हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे बड़ा भाई है, क्षत्रिय उससे छोटा, वैश्य उससे छोटा, शूद्र सबसे छोटा। ये चारों का पिता एक ही है, भगवान मनु। अब ये चारों में इतना भेदभाव कैसे हो गया? चारों सगे भाई थे। मनु ने कहा था, महाराज मनु ने, कि चारों भाई मिलजुल कर रहना। कि चारों भाई मिलजुल के रहने के बदले इतना सब बढ़ गया। सबसे ज़्यादा तो शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ। शूद्र को अस्पृश्य कहने लगे। शूद्रों की बस्तियाँ बाहर बसाई गई। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। शूद्र को पूजा का अधिकार भी छीन लिया गया। आगे गले में एक तख्ती बांध कर चलना पड़ता था उनको कि मैं शूद्र हूँ, जिससे कोई उन्हें छुए नहीं। आज वही हमारे यहाँ बहुत बड़ा विवाद का कारण बना है और बहुत सारे शूद्रों ने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया। तो कोई भी छोड़ देगा, इतना अन्याय होगा जब एक भाई के साथ, तो वो कितना बर्दाश्त करेगा? जबकि महाराज मनु ने कहा था कि चारों भाई एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना, छोटे को बहुत ध्यान रखना। ये कैसे होगा? तो जो शूद्र का यहाँ वर्णन है कि उसे गांव के बाहर उसकी बस्ती हो, गांव के कुएं में जिसमें सभी लोग पानी पीते हैं वो नहीं पिएगा, स्कूल नहीं जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा, ये शूद्र दूसरा शब्द है। शूद्र गरीबते रहता है। जो बुरे कर्मों में रत हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों के लिए अलग जाती है। वो एक तरह से खुला जेल था, जैसे आज अपराधियों के लिए अलग। अब अपराधियों में सभी जाति के लोग हैं। किसी ने भी हत्या कर दी, चाहे वो ब्राह्मण हो तो वो भी जेल में, जिसने हत्या कर दी वो शूद्र भी हो तो भी जेल में। तो ये बात कुछ समझ में आती है कि जो अपराधी थे वो शूद्र कहलाए और उन्हें बाहर रखा गया। लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो सगे भाई थे, इसमें तो कोई अपराधी नहीं था। सबको काम दिया गया था। ब्राह्मण को पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय को समाज की रक्षा करना, सेना सैनिक के रूप में, वैश्य है सारे समाज का पेट भरना, खेती करो, व्यापार करो। और शूद्र था जो सबकी सेवा करेगा, वो शूद्र छोटा भाई। सेवा का काम तो सबसे श्रेष्ठ होता है। इस सेवा को नीच किसने बता दिया? सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो सेवा करने वाला तो सबसे बड़ा है। पढ़ने पढ़ाने वाला श्रेष्ठ है, सुरक्षा देने वाला क्षत्रिय वो भी अच्छा है। वैसे जो सबका पेट भरता है वो भी ठीक है, खेती बाड़ी करके व्यापार करके जैसे भी चला जाता है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये चारों भाई थे, मिलजुल कर रहना था। जो अपराधियों के लिए था शूद्र शब्द का प्रयोग, वो अपराधी को मैंने पूरे एक वर्ग को अपराधी वर्ग में लगा दिया और उसी का हमारे यहाँ विद्रोह है। हमारा समाज जो सारे विश्व में छाया हुआ था, ये अपने इन्हीं दुर्गुणों के कारण बहुत सीमित रह गया। तो अब हम 4 वर्णों को, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। मैंने 4 वर्ण गुण और कर्मों के आधार पर बनाए, उसमें नीच ऊंच में इन्हें नहीं बनाया। और ये चारों वर्ण, चारों वर्ग को काम करने वाले लोग चारों आपस में भाईचारा से रहें, क्योंकि सबका पिता एक ही है। समाज पिता है, मनु पिता है, देश पिता है। तो समाज के ये 4 वर्ण 4 भाग में बांटे गए, 4 प्रकार का कार्य बताया गया। तो में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाई भाई को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, भाई भाई को एक थाली में खाना चाहिए। और शरीर पे आ जाइए, सिर हमारा ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट हमारा वैश्य है और पैर शूद्र है। पैर ही सबको धो रहा है, तो पैर का इम्पोर्टेंस कम है। पैर में अगर कांटा चुभे तो हमारा हाथ दौड़ करके कांटा निकालता है, सिर तुरंत आदेश देता है, कांटा चुभ गया पैरों में। सबकी चिंता पेट में कहीं घाव लग जाए, पीठ में घाव लग जाए, तो सारा शरीर एकता से काम करता है।
तो ये चार भाग हो गए शरीर के: सिर ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। तो समाज में इसको बांट लीजिए। पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण हैं, और सेना और पुलिस में जो समाज की सुरक्षा कर रहे हैं वो क्षत्रिय, और जो व्यापार में लगे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सबका पेट भर रहे हैं, ये हो गए वैश्य। और शूद्र हो गया जो सेवा के काम में लग रहा है, परिवहन में लगा है, स्वास्थ्य सेवा में लगा है, ये शूद्र हुए। इसमें कौन नहीं थे? क्या डॉक्टर शूद्र हैं? उनको नहीं छूना चाहिए? तो सभी वर्ग मिलजुल कर समाज का संचालन करते हैं और सबको समान अधिकार से भाईचारा है। अब चारों जातियों में तमाम असमानताएं कैसे हो गई? गरीब हो गए, शूद्र। अरे सबके परिश्रम का जब असमानता से भुगतान होने लगा, उनको अपने परिश्रम का बहुत कम मिलने लगा, तो गरीब होते चले गए, शोषण हुआ उनको। और जिनको ज़्यादा मिला हुआ अमीर हो गए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे सब शरीर में चार भाग हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। और समाज में भी चार भाग है: पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक, ये सभी जो काम में लगे हुए हैं, शिक्षक, वैज्ञानिक, ये सभी ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय सेना नहीं रहे तो देश की रक्षा कौन करेगा? और अंदर में पुलिस, ये सभी क्षत्रिय हैं। और वैसे हैं तमाम खेती बाड़ी करने वाले, व्यापार करने वाले। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भाई थे, इसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए था। जातियाँ कैसे बनी? भी जातियाँ बनी बेरोजगारी दूर करने के लिए। कुछ लोग पढ़ने पढ़ाने में लग गए, पूजा पाठ इत्यादि में, वो ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय अपना सेना में भर्ती है, क्षत्रिय हो गए। और वैश्य अपना व्यापार कर रहे हैं, शूद्र अपने सेवा के काम में लगे हुए। तो ये जितने लोग जो काम किए उसी नाम से जाने लगे। सोना का जेवर बनाने वाला सोनार, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, सिलाई करने वाला दर्जी, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। तो इस तरह से तमाम जातियाँ बन गई। और जातियाँ इसलिए बनी थी कि कोई बेरोजगार ना रहे। अपने घर में सोनार के घर का हर एक परिवार जेवर बनाना सीख गया था, और कई पीढ़ियों से बना रहा है, तो एकदम कुशल कारीगर हो। तो ये बेरोजगारी, आज इतना आगे हम बढ़े हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत है। हमारे प्राचीन काल की व्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं था, हर आदमी काम में लगा हुआ है। लोहार का पूरा परिवार लोहा का सामान बना रहा है। और गरीबी अमीरी तो इसलिए हो गई कि जो बलवान था वो उसने दूसरे को उचित मजदूरी नहीं दिया, इसलिए वो गरीब हो गया। तो जातियों को भी आप समझ गए, जातियाँ कैसे बनी? ये ऊंच नीच नहीं है, चारों वर्णों में तमाम जातियाँ बनी। 2 वेद पढ़ने वाला द्विवेदी, 3 वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ने वाला चतुर्वेदी, तमाम शास्त्रों का इस हिसाब से अध्ययन करने वाला, सभी वर्ग में जातियाँ बनी। चमड़े का काम करने वाला चमार। तो ये सब जातियाँ बनी थी बेरोजगारी दूर करने के लिए। आज जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो अन्याय हुआ है किन्हीं के साथ, इसलिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अन्याय हमें दूर करना चाहिए और भाईचारा समाज में बनाना चाहिए, तभी ये समाज चलेगा और उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।